चीज़, ठीक है। तो इनके बारे में मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। हाय दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। जो लोग प्रयागराज कुंभ मेला में आना चाहते हैं और यहाँ आकर के वो रास्तों को लेकर उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, तो थोड़ा सा वो समय देकर मेरा ये वीडियो देख लें और जो यहाँ पर ब्रिज हैं, मतलब जो पुल बनाए गए हैं और जो रास्ते हैं उनको थोड़ा समझ लेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो टोटल पुल बनाए गए हैं जो काल्पनिक हैं वो बनाए गए हैं 30 और यहाँ टोटल सेक्टर हैं इस मेले के 25, ठीक है। तो इनके बारे में मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए, पहले थोड़ा सा समझ लेंगे कि जो संगम है वो ये गंगा जी हैं जो इस तरफ से बह के आती हैं और यमुना जी इस तरफ से, और दोनों नदियां मिलने के बाद आगे बनारस की तरफ चली जाती हैं। जो ये पॉइंट है इसको हम संगम बोलते हैं। ज़्यादातर लोगों की इच्छा होती है कि यहीं जाकर स्नान किया जाए, लेकिन हमको पहले ही समझ होना चाहिए कि हम खड़े कहाँ पर हैं। जैसे एग्जांपल देकर मैं समझाता हूँ कि ये वाला जो सेक्टर है इसको बोलते हैं हम अरहल घाट सेक्टर। अरहल घाट सेक्टर मतलब अरहल घाट क्षेत्र बोलते हैं। इसमें सेक्टर नंबर 23 और आपका 24 और 25 ये सेक्टर यहाँ पर बनाए गए हैं। जनरली जो व्यक्ति एमपी से आएगा, राजस्थान वगैरह से आएगा, तो वो इस तरफ से आएगा क्योंकि ज़्यादातर ट्रेन और बस स्टैंड्स इसी तरफ हैं, ठीक। और यहाँ से आने के बाद उनको इन रास्तों से संगम की तरफ पुश किया जाएगा जो रास्ते बनाए गए हैं। अब वो यहाँ आकर के उसको प्रॉब्लम ये होती है, वो चाहता है कि मुझे संगम जाना है, अक्षयवट जाना है, तो उसको अगर वो सेक्टर 24 में खड़ा है तो उसको जो 28 नंबर पुल है, पीपा पुल, यहाँ से वो इसको क्रॉस करे और इसी के किनारे आगे बढ़कर जो आगे पुल बने हुए हैं गंगा पर, एक से या दो से किसी भी जो जाने का पुल है इधर, और वो अक्षयवट की तरफ चला जाए या फिर लेटे हुए हनुमान जी की तरफ, जो मेन संगम एरिया या फिर संगम घाट यहाँ इसको बोला जाता है, जिसको वहाँ जाना है वो पैदल चल के आसानी से पहुँच सकता है, ठीक है दोस्तों। जो लोग दिल्ली वगैरह से सफ़र कर रहे हैं या फिर लखनऊ सबसे आते हैं तो उनको जनरली इस तरफ से यहाँ पर एंट्री मिलेगी, और ये एंट्री उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। वो सीधे उसी तरफ जाएंगे और यहाँ से स्नान करके वापस जा सकते हैं, अक्षयवट जा सकते हैं और लेटे हुए हनुमान जी जा सकते हैं। लेकिन अगर उस व्यक्ति को यहाँ से, जो आजकल बहुत चर्चा का विषय है, शिवालिक पार्क जाना होगा, तो उसको भी वही फॉलो करना पड़ेगा कि अगर यहाँ से पहले वो गंगा को पार करे पीपा पुल की तरह और वो झूसी सेक्टर में पहुँच जाए, और फिर इसी के सहारे पैदल चलते हुए पीपा पुल नंबर 27 से फिर से गंगा इस रिवर को क्रॉस करे और वापस यहाँ पर आकर बंदा रोड पर आकर के जो अरहल घाट मार्ग जिसको हम बोलते हैं नैनी की तरफ जाता है, और इस मार्ग से यहाँ जाकर के बिल्कुल मेन जो रोड है उसी पे पड़ता है आपका शिवालिक पार्क, जो आजकल बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको इस तरीके की नॉलेज है यहाँ पे आने के बाद तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये जो सेक्टर है ये सेक्टर 1 से 10 तक लगभग इस क्षेत्र में है। इसकी थोड़ी सी ज्योग्राफी आप समझ गए होंगे। और 11 से 22 तक ये वाला सेक्टर है जो आपके यहाँ है, ये पूरा फैला हुआ है 11 से 22 तक, मैंने लिख भी दिया है। और 23 से जो 23 वाला सेक्टर है वो यमुना जी के बाएं किनारे पर है, मतलब दाहिनी तरफ कह सकते हैं, दाहिने तट पर है। और यहाँ से 23, 24 और 25 ये वाले सेक्टर यमुना जी के किनारे बनाए गए हैं। और यहाँ से अगर इतना नॉलेज हमको होती है तो फिर आसानी, कई बार ये प्रॉब्लम आ रही है, लोग यहाँ खड़े होकर के वो यहाँ जाना चाहते हैं, मतलब कि 10-11 सेक्टर में 10 में जाना चाहते हैं तो उनको यहाँ जाना पड़ेगा, लेकिन पहले उनको कैसे कैसे क्रॉस करना है ये समझने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका बैटरी रिक्शा है ये सब नहीं मिल पाते हैं, भीड़ जो पर्व है उस पर नहीं मिल पाते हैं, तो हमको पैदल ही ज़्यादा चलना पड़ता है। अगर हमको पर्टिकुलर पता है कि हमको किस पुल से क्रॉस होकर कहाँ जाना है तो आसानी होती है। आप इस बारे में अगर जो मैप है वो मेरी इस साइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस तरीके की और भी जानकारी आपको चाहिए तो आप हमको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।